ये भाई चोर, एक चोर की क्या इज्जत होगी? चोर है, पूरी दुनिया को पता चल गया ये डाकू है, चोर है, मुजरम है। और एक मुझे बात तुम बताओ, मैंने कितनी दफा आपको ये बात बोली है, मुझे पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ दिखा दो जो ओहदे से रिटायर हुआ है, पाकिस्तान में रहा हो, कोई एक दिखा दो, इनमें से वजीर आजम है कोई एक बंदा, कोई नजर आता है? वो रिटायर होते लूट के हम अपने बंदा है सही नहीं, सिर्फ एक ही बंदा जो आर्मी चीफ था ना, वो सिर्फ ये जो बाहर मुल्कों का 60 मुल्कों का सरबराह रहील शरीफ। अच्छा, ठीक है, वो सही बंदा था, वो बिल्कुल गुड था। आर्मी वो जो रहील शरीफ था वो बिल्कुल, तब हमारे हालात भी ठीक चल रहे थे। लेकिन कोई भी है आर्मी चीफ दोबारा आए, ये बताया जैसे हम बात कर रहे हैं अपने मुल्क को बेहतर करने की बजाय, अपनी आवाम को रोजगार देने की बजाय, ये स्मोक को खत्म करने की बजाय, आज भी हम जो है कभी कश्मीर करने हैं, मेरी बात सुनो, इमरान खान को ले आओ, कभी मेरी बात सुनो, कभी ऐसे हुक्मरान चाहिए जो पाकिस्तान की हालात से करे। यार पहले हमने पाकिस्तान के हालात बेहतर करने का बाहर देखना है, फलस्तीन या कश्मीर की तरफ देखना है, मुल्क के अंदर जो हालात है पहले आपको लगता है कि इनको बेहतर करना चाहिए? बहुत ज्यादा, ये देखो इन बेचारों के पास रोजगार ही नहीं है, इनके पास रोजगार नहीं है। मरियम नवाज का बेटा उधर हाकी है, खेल है, मैं बात की तो जा रहा हूँ आपके, ये सारे बैठे हैं रोटी खाने के लिए, वो उधर जाके बड़े बड़े वो जहाजों में, उसने वो जो जैकोट पहना हुआ था सर्दी वाला, वो पता है कितने डॉलर का था? नहीं भाईजान ये कह रहे हैं मुझे इंडिया भेज दें। 1947 में पाकिस्तान बनाने का मकसद तो फिर खत्म हो गया। हाँ जी, काश भाईजान जी अगर मेरे घर वाले, मेरे बहुत जायदाद उधर से होते तो आज मैं भी सुकून में होता। मुझसे को पूछेगा तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं इस मुल्क में खुश ही नहीं हूँ। ये देखे ना जितनी अजियतनाक ये जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। हमें ये बताया जाता है कि हमें तो ये बताया जाता है कि इंडिया के मुसलमान बड़े ये है तो वो है। नहीं भाईजान जी देखिए मेरी बात सुने, अच्छे बुरे इंसान हर जगह में मौजूद है और हर मजहब में मौजूद है, ठीक है। आज तक हमें किस चीज के पीछे इन्होंने लगाई रखा है? इंडिया हमारा दुश्मन है जी, भाई क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। पहले तो हम लोग कट्ठे रहते थे ना, बाद में पार्टीशन हुई है ना। एक जगह देखे ना, अमेरिका का और कनाडा का बॉर्डर सेम है, सिर्फ एक उन्होंने वाक पे बनाया हुआ है सेंटर, ठीक है। हालांकि उनको लड़ना चाहिए, वो तरक्की पजीर है, ठीक है। हमें जो है लड़वाया जा रहा है। 81 में इंडिया के जो मुआशी हालात है, पाकिस्तान जो अब हालात से कहीं बदतर थे, उन्होंने अपनी मुआशी इस्लाहात की, अपने आप को बेहतर किया। जब तक हमारा निजाम कुत्ती चोरों से रली रहेगी ना तो निजाम नहीं ठीक होगा। बात पता है क्या है? देखे माजरत के साथ अल्फाज ये यूज करने पड़े हैं, आपको भी पता है हकीकत क्या और मुझे भी पता है, और हमने पता क्या किया हुआ है। देखे बिल्ली को ना, बिल्ली को कबूतर देख के पता है क्या करता है? जल्दी से आंखें बंद कर लेता है, मैं छुप गया हूँ, लेकिन वो छुपता नहीं है। इस बात मैं नहीं दे सकता। इस बार मैं ये अपनी, मेरी उम्र है 70 अब, इस उम्र में मुझे घर बैठ के आराम करना चाहिए, लेकिन मुझे कौन दे? इंडिया इज ऑल्सो सेकुलर कंट्री, जैसे आप पहले बता रहे थे इंडिया में इस तरह का हुआ था, बेशक मुस्लिम उम्मा ने इस पे आवाज़ उठाई थी। देखें जब आप सेकुलर कंट्री होते हैं तो आपके रूल ऑफ लॉ होता है कि सबको बराबर रखें। जब आप बराबर नहीं रखते हैं, सेकुलर होने का मतलब है कि आपने बराबर रखना है। अगर आप बराबर नहीं रख सकते तो आप कहाँ के सेकुलर हैं? और यहाँ पर भी मुस्लिम उम्मा को खड़ा होना चाहिए, और ये उनकी अपनी पर्सनल प्रायोरिटी है इंडिविजुअल की, कि वो किस तरह हिजाब को वेयर करते हैं नहीं करते। अगर तो वो वेयर करना पसंद करते हैं तो उनको बैन नहीं करना चाहिए। भाई लोगों, ये क्या हो रहा है? भारत की खबरें पढ़ पढ़ कर दिल दहल जाता है, लेकिन इस बार डर की वजह नहीं, जलन की वजह है। हाँ, कभी सुना था कि हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, लेकिन देखो भारत ने तो जैसे तरक्की का जनरल डिब्बा पकड़ लिया है, और वो भी बिना रुके। यार मेट्रो, बुलेट ट्रेन, चांद पर चंद्रयान, और अब तो जी का मेजबान भी बन गया। भारत की सड़कों पर वो रोबोट्स तक चल रहे हैं, और यहाँ हमारे शहरों की सड़कों पर गड्ढे हैं। गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ये तो खुदा ही जाने। और सुनो, मोदी साहब ने वो किया है जो सोचना भी मुश्किल था। भाई पूरी दुनिया में उनकी जय जयकार हो रही है। अमेरिका वाले कहते हैं मोदी इज द बॉस, रूस वाले कहते हैं मोदी इज फ्रेंड, और यहाँ हमारे पास इमरान खान का जेल जाना सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनता है। थोड़ा गंभीर होकर तो बात साफ है, तरक्की मेहनत से होती है, न कि बातें बनाने से। भारत ने मेहनत की और आज उसका फल खा रहा है, दर्शकों की तरफ देखकर। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि एक दिन हम भी उठेंगे। बस पहले हमें खुद को बदलना होगा, भारत की तरह सोच बदलनी होगी। और हाँ, नेताओं का चुनाव काम देखकर करो, शक्ल देखकर नहीं। अब बस इतना कहूंगा, भारत भाई तुमसे सीखने की कोशिश करेंगे। और मोदी साहब, आपकी जय जयकार में एक लाइन हमारी तरफ से भी। स्टेज पर झुककर सलाम करता है और चला जाता है। इंडिया नहीं ऐसे करता। हाँ, हमारे अपने फिर कसूर, हाँ अपने कसूर है। हमारे इंडिया ये हमारी इंडिया वालों ने कहा इसकी उंगली काट दो,
ये इंडिया वालों ने कहा, ये उठा के ले गए थे। हालांकि मैं इमरान खान की पार्टी का नहीं हूँ, अब जो मर्जी कत्ल करना है कर दे, मारना है मार दे, ठीक है। ये देखिए मेरी उंगली इन्होंने काटी है, मुझे उठा के ले गए थे, ठीक है, 15 लोगों को। मैं 1 साल अंदर रह के आया हूँ, ठीक है। ये जो सेंट्रल जेल, इसका क्या नाम है, जो नहर के ऊपर आती है, इछड़ा जेल, ठीक है। इन्होंने मेरी उंगली भी काटी है, वहाँ पर तो भगत सिंह साहब को भी रखा गया, ठीक है। इन्होंने मेरी नजायज उंगली उतारी है, ठीक है। 24 तारीख को वहाँ उसने इमरान खान ने कॉल दी है, ठीक है, वहाँ जा रही है। इन्होंने कहा जी 9 मई में आप कोई भी कैमरा खोल लें, ठीक है भाई, आप किसी भी कैमरा को चेक कर ले, हम 9 मई में उसमें शामिल ही नहीं थे। हम तो घर से नहीं निकले, हमें पता ही नहीं था। कश्मीर का कैसे हाल हुआ है, कश्मीर में अभी क्या हाल है, देखो लोगों ने अपने जज्बा दिखाया, अपना हिम्मत दिखाया। अगर हम सारे अवाम एक जैसे हो जाए, जिस तरह कश्मीर के लोगों ने किया, तो इस तरह मुकम्मल पाकिस्तान सीधा हो जाएगा। दाल बेच रहे हैं, इनके पास घर नहीं है। मरियम नवाज को इनका सोचना चाहिए, इनके पास घर नहीं है, ये बेचारे मेहनत करते हैं। नवाज ने तो कहा था कि मैंने पता नहीं कितने हजार लोगों को घर भी दे दिए। दिया मरियम नवाज ने आपको घर? आ सड़कों ते सौंदे ने, पुल दे थल्ले आ बीबी बेचारी नूं 6 साल ते मैनू हो गया वेंदे ने। उत्ते ये ते नवाज शरीफ झोली चक के बद दुआवां देंदी, अल्लाह करके मर जाए। फिर यार असं अपने मुल्क को छाड़ दी जाए, हमारी हुकूमत से अपील है, इस औरत को छाड़ दी जाए। जिस तरह आपके घर में माँ बहनें आपकी इज्जत है, ये भी किसी की इज्जत नहीं। इधर से पकड़ लिया गल में से और कह रहा है पैसे निकालो जितने भी है, नहीं तो मुश्किल ही जाओगे। यार हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ, एजुकेशन की तरफ फोकस नहीं कर रहे, खुसरों में फोकस करी जा रहे हैं। यार ये अब क्या करे, बस देखें गरम लोग चीज खाना खाते हैं, ऊपर से इतनी स्मोक है, कुछ तो करना चाहिए ना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ हैं। हाँ ऐ पीछे अपने उंगल कटा ली है, ये देखो, ठीक है। ये आपने पट्टी चलानी है, ठीक है। ये मुझे उठा के ले गए थे, हालांकि मैं इमरान खान की पार्टी का नहीं हूँ, अब जो मर्जी कत्ल करना है कर दे, मारना है मार दे, ठीक है। ये देखिए मेरी उंगली इन्होंने काटी है, मुझे उठा के ले गए थे, ठीक है, 15 लोगों को। मैं 1 साल अंदर रह के आया हूँ, ठीक है। ये जो सेंट्रल जेल, इसका क्या नाम है, जो नहर के ऊपर आती है, इछड़ा जेल, ठीक है। इन्होंने मेरी उंगली भी काटी है, वहाँ पर तो भगत सिंह साहब को भी रखा गया, ठीक है। इन्होंने मेरी नजायज उंगली उतारी है, ठीक है। 24 तारीख को वहाँ उसने इमरान खान ने कॉल दी है, ठीक है, वहाँ जा रही है। इन्होंने कहा जी 9 मई में आप कोई भी कैमरा खोल लें, ठीक है भाई, आप किसी भी कैमरा को चेक कर ले, हम 9 मई में उसमें शामिल ही नहीं थे। हम तो घर से नहीं निकले, हमें पता ही नहीं था, ठीक है। उन्होंने हमें उठा के ले गए, हमारी उन्होंने उंगली काट दी है, ठीक है। ये देखें, एक वैसे भी सुई थोड़ी सी लग जाए आपको सारी रात दर्द जाएगी। यार मुझे ये बताएं, जैसे भाई ने कहा कि 9 मई को हमको उठा कर ले गए थे, उंगली काट दी, सारी चीजें की, हमने तो हमेशा पीटीआई वालों के साथ तल्लुक भी नहीं था उस टाइम, हम तो जानते भी नहीं थे इमरान खान कौन है कौन नहीं, हम तो अपनी रोजी कमाते थे, ठीक है। मैंने अक्सर आपके बड़े इंटरव्यू सुने, आप हमेशा इंडिया की आपने मुखालफत की, आपने कहा कि जो भी मुल्क के अंदर हो गया इंडिया ने किया, हमारे मुल्क मुसलमानों पर जुल्म हो गया। इंडिया ऐसा नहीं, इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया नहीं ऐसे करता। हाँ हमारे अपने ही फिर कसूर, हाँ अपने कसूर है हमारे इंडिया। ये हमारी इंडिया वालों ने कहा इसकी उंगली काट दो, ये इंडिया वालों ने कहा, ये इंडिया वालों ने नहीं कहा। क्या पूछना चाहते हैं आप? मुल्क की बेहतरी के लिए पूछ रहे हैं कि हमने हमेशा हमारे मुल्क के अंदर जो भी हुआ, चाहे स्मोक की बात कर लीजिए, मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्दी होगी, कुछ भी हो गया, हम हमेशा ब्लेम करते हैं कि इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व था, या इंडिया ने कर दिया, या इजराइल ने कर दिया। तो क्या हम यार हमारा जो नवाज शरीफ गंजा किया है ना उधर बाहर, उसकी बेटी को इधर थोड़ा सा वो हुआ है, ठीक है। गरीब के बच्चे उधर मार रहे हैं, हॉस्पिटलों में जाके देखो, उसको थोड़ी सी खाने। बस सिर्फ इंडिया ही बचता है जिसके हम अटैक कर लें, बाकी गोरों को करके देखें, वो आपको नाम लंबे पाले तो मुझे नाम बदल देना। सर यहाँ पे आपने कहा कि वो एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। तो आज जितनी भी मुल्कों ने तरक्की की है, हमने देखा है कि उन्होंने मज़हब को और जमहूरियत को अलग रखा हुआ है। जमहूरियत एक अलग चीज़ है, मज़हब एक अलग चीज़ है। तो उस मुताबिक, उस डेफिनेशन के मुताबिक तो फ्रांस का जो फैसला है वो बिल्कुल ठीक है कि जितने भी फ्रांस से लड़कियां पार्टिसिपेट करेंगे सब एक जैसे दिखें, कोई मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई ना दिखे, सब फ्रांसीसी दिखें। लेकिन दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो हमारी सुबह का आगाज़ भी मजहबी टच, हमारी स्पोर्ट्स भी मजहबी टच से शुरू होती है, हमारी सियासत भी मजहबी टच से शुरू होती है, हमारी स्टडी भी, हर चीज़ में मतलब हमने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना मिक्सअप कर दिया। हाँ